जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब आगे का महात्म्य सुनते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में स्नान करके और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाला होता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली होती है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक को जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु से इन 5 द्रव्यों को मिलाकर के भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान करवाता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाले होते हैं। प्राचीन काल में काशीमीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ करवा दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने लगी और स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के लिए उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उनके यहाँ ठहरती थी। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अनंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को छेद डालते थे। उस कीड़े से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेदन हो गया। स्तन और अंगुलियां गल गई। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातना भोगने लगी। 1,50,000 वर्ष तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सोवरी देश में पद्मबंधु नाम के ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों को भोगती हुई कुतिया के रूप में जन्म लिया। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए और योनि में भी कीड़े भर गए। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र घर लाया था। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय के पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा ली। तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। पहले के कर्मों की याद आने पर वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीन पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत को कह सुनाया और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी की तरह है तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि में, पशु पक्षी की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्रह्म, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः उसी यातना और घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः हे विप्रवर,
मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार दीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन करने से जो पुण्य प्राप्त किया है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनकी भक्ति भी उन्हीं के समान होती है। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर आई हुई कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति आप दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आपको द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसके वचन सुनकर के मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों से ही सुख दुख का फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करामृत दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर में क्रंदन करती हुई बोली, पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्माओं के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। यह वेद वेदांतों में कहा गया है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जीवों का पालन करते हैं। अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर के बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसे वचन क्यों कहे? साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्होंने अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिबी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमतवाहन नामक राजा हो गए थे, जिन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में वर्षा करते हैं और अशुद्ध स्थान पे जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया है। ब्राह्मण की इतना कहते ही कुतिया ने सहसा ही अपने प्राचीन शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चली गई। वहां महान सुखों को भोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभकारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख में स्नान करने में असमर्थ रहते हैं, वे इन 3 तिथियों को स्नान करें और वैशाख मास का पूरा फल पा सकते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की
और त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र का फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सके वह इन तिथियों को स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करके मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उन 3 दिनों की कामनाओं का संयम करके उससे भी पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद पूर्वक रह सकता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम को जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाले मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल के कमल के पत्ते की भांति कभी पाप से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व को प्राप्त किया है, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व को पा लिया है। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करनी चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी में बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गो, भूमि, तिल और सोने आदि का दान करके पूजा और वंदना करके राजन ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख मास धर्म का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया जो कि सब पापों का नाश और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति और ज्ञान तथा मोक्ष को पाता है। नारद जी का वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। इस प्रकार पापनाशक पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता है, पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। यह था आज का महात्म्य। आइए अब सुनते हैं एक सच्ची भक्ति जिससे भगवान को जीत लेने की कथा। एक संत और एक सेठ जी की कहानी। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ भी मत देना। तभी अचानक एक संत आए जो अलग अलग जगह से भिक्षा मांगते थे, लेकिन एक समय में एक ही जगह भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने
संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा है। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा? बेटा बोले, एक संत आए थे जो तालाब पर रहते हैं वो, और मैंने उनको एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी का माथा ठनका और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत जी भोजन बना करके भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ गए थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप भोजन ग्रहण न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के तो होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ जी को यह चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ भी हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को तो दिखा देंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठे, नदी में स्नान करके वापस पहुंचे तो सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा करने के लिए मंदिर में चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए और शरीर काला पड़ गया। यह देखते ही सेठ जी को सब समझ में आ गया। भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर का भोग स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर उनके शिष्य बने और भगवान की भक्ति करने लगे। तो दोस्तों, यह था वैशाख मास महात्म्य और एक सच्चे भक्त की कथा। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी। आप भी जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा।